चलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में पहला इकाई चित्र के संग संग बारे में देखते। चलो बच्चों, इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई देता है तो देखिए। इस चित्र में कुत्ता, ये रहा कुत्ता, मुंह लटका कर बैठा हुआ है। उसके नज़दीक में एक मोची बूट, चंपल, सैंडल की पॉलिश और सिलाई करता हुआ दिखाई देता है। एक साइकिल वाला अपनी साइकिल में ट्यूब में हवा भर रहा है। एक गुब्बारा वाला गुब्बारा बेचता हुआ दिखाई देता है। एक कुंजदिन यानी हमारे घर पर जो साग सब्जी बेचने आती है उसे हम कुंजदिन बोलते हैं। उसके बाजू में एक टोटा है, एक खंभे पर बैठा हुआ है। बाइक वाला अपनी गति से बाइक चला रहा है। रिक्शा वाला बाइक वाला के पीछे एक रिक्शा चला रहा है और रिक्शे वाले के पीछे 2 मोटर गाड़ियाँ भी चल रही है। तो बच्चों, इस चित्र में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि क्या क्या क्रियाएं हो रही हैं। तो चलो आगे देखते हैं। पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है तो हमने देखा कि कुत्ता मुंह लटका कर बैठा हुआ है, मोची बूट चंपल आदि की सिलाई कर रहा है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है, कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली टोकरी लेकर सब्जी बेचने जा रही है, साइकिल वाला अपनी साइकिल में यानी कि ट्यूब में हवा भर रहा है, टोटा खंभे पर बैठा हुआ है, रिक्शा वाला बाइक वाला मोटर गाड़ियाँ वाला अपनी गति से रास्ते पे जा रहा है। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? दूसरा प्रश्न, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो हम देखते हैं कि गुब्बारे में गैस भरा हुआ है, यानी कि इसलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। तीसरा प्रश्न, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? ट्यूब में हवा इसलिए भरी जाती है कि जब हवा कम हो तब हवा भरी जाती है। चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेटा हुआ है? तो चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर बैठा हुआ है कि क्योंकि कुत्ता भूखा है, इसलिए कुत्ता मुंह लटका कर रास्ते के किनारे बैठा हुआ है। कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाले कहाँ कहाँ जा सकती है? तो कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली ये रही कुंजड़िन। तो कुंजड़िन गली गली मोहल्ला मोहल्ला गांव गांव की जगह पर सब्जी बेचने जा सकती है। छठा प्रश्न, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? क्योंकि रिक्शा में ये रही रिक्शा, क्योंकि रिक्शा वाले को एक ही पैसेंजर मिला होगा, इसलिए रिक्शे में एक ही यात्री बैठा हुआ है। इस चित्र को हमने ध्यान से देखा। अब ये चित्र में सब क्रियाएं हो रही है। अब दूसरे चित्र पर चलते हैं। ये देखो, इस चित्र में क्या हुआ होगा कि सब कुछ इधर उधर हो गया। तो आइए हम देखते हैं कि क्या हुआ होगा। साइकिल वाला अपनी साइकिल में हवा भर रहा था तो साइकिल की टायर फट गया। इतना ज़ोर से फटा कि वो साइकिल वाला गिर गया। मोची जो बूट चंपल सैंडल की सिलाई कर रहा था, पॉलिश कर रहा था, वो साइकिल की आवाज़ से, साइकिल का टायर फटने की आवाज़ से वो रास्ते पर आ गया। कुत्ता वहाँ लेटा हुआ था मुंह लटका कर। साइकिल की ट्यूब का आवाज़, टायर का आवाज़ इतना ज़ोर से हुआ कि कुत्ता वहाँ से भाग गया। कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली। तो सब्जी बेचने वाले की औरत के माथे पे से टोकरी नीचे गिर गई और सभी सब्जी नीचे गिर पड़ी। टोटा भी वहाँ से उड़ गया। टायर का आवाज़ इतना ज़ोर से आया कि बाइक वाले की गति
रुक गई और उसके पीछे रिक्शे वाला आ रहा था, तो रिक्शे वाले ने बाइक वाले से टकरा गया। गुब्बारे वाले के गुब्बारे उड़ गए आकाश में। तो एक टायर फटने से कितना अस्त व्यस्त हो गया वो हम इस चित्र में देख सकते हैं। चलो दूसरा प्रश्न, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों का नाम बताइए। तो दोस्तों हमें सबको पता है कि टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों का नाम क्या है। तो गुब्बारा है, टायर है, ट्यूब है, एयर बलून है, पैराशूट है, आदि चीज़ें फट सकती है। तीसरा प्रश्न, रिक्शे वाले बाइक से क्यों टकरा गया। तो रिक्शा वाला बाइक से इसलिए टकरा गया कि बाइक की गति थोड़ी रुकी टायर फटने की आवाज़ से, इसलिए रिक्शा वाला अपनी गति से जा रहा था, इसलिए रिक्शा वाला बाइक से टकरा गया। टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। चौथा प्रश्न है, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। तो आइए हम देखते हैं। टायर फटने का प्रभाव वृक्षों, स्ट्रीट लाइट, मकान आदि पर प्रभाव नहीं पड़ा। पांचवा प्रश्न, मोची क्यों रास्ते पर आ गया। तो टायर फटने की आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी और मोची के पीछे ही टायर फटा, इसलिए सबसे पहले मोची रास्ते पर आ गया, क्योंकि टायर का धड़ाका इतना ज़ोरदार था कि मोची घबरा कर रास्ते पर आ गई। तो आइए बच्चों, ये चित्रपाठ हमने देखा और इसका लेसन आप सभी को दिया जाएगा। धन्यवाद।